नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम हॉस्पिटैलिटी नाम के वर्ड क्या डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ऐसे वो लोग जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी कोर्स करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी शब्द बहुत ही मायने रखता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हॉस्पिटैलिटी का अगर देखा जाए हिंदी क्या है, तो हिंदी आपके सामने लिखा हुआ है। इसका हिंदी क्या है? आदरातिथ्य। और अगर इसका आप इसको तोड़ते हैं या इसका संधि-विच्छेद करते हैं, तो इसका क्या होगा? आदर होगा। और आदर के साथ में प्लस क्या आएगा? अतिथि। अब ये आदर की अगर हम बात करें तो क्या होता है? किसी को सम्मान देना, किसी का स्वागत करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहीं पे अतिथि का मतलब क्या पड़ता है? मेहमान। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं, हमारे मेहमान होते हैं। तो ये कुल मिला के इसका जो अर्थ निकलता है, वो हो जाता है कि अपने मेहमान की आवभगत करना या अपने मेहमान की सेवा करना। उसको सेवा भाव से अपने सामने, अपने घर में, अपने होटल में, जहाँ भी आप काम करते हैं, तो उसका रिस्पेक्ट करना। मीन्स ये हुआ कि अपना सम्मानपूर्वक उसका अपने घर में या अपने बिज़नेस में उसको इन्वॉल्व करना। अब बढ़ते हैं इसके आगे। क्या होता है मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी? इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन आता है और हमने अपने क्वेश्चन में हमें लिखना होता है। ये वीडियो दोनों दोनों भाषाओं में है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो इसमें लिखा हुआ है अ टर्म इम्प्लाइज वेयर बाई अ गेस्ट हु इज अवे फ्राम होम इज वेलकम बाई अ होस्ट वेयर बेसिक नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड सच एज फूड, बेवरेजेस एंड लॉजिंग। यहाँ पे टर्म का मतलब होता है एक शब्द है। अ टर्म एक शब्द इम्प्लाइज डिनोट करता है, किसी को दिखाता है या उसके बारे में बताता है। तो इम्प्लाइज वेयर बाई अ गेस्ट हु इज़ अवे फ्राम होम, ये जो शब्द है हॉस्पिटैलिटी, ये बता रहा है कि इसका अर्थ है कि एक गेस्ट जो अपने घर से बहुत दूर है। अवे फ्रॉम होम इसका मतलब हुआ कि वो अपने घर से दूर है। इज वेलकम बाई अ होस्ट, उसका होस्ट के द्वारा स्वागत किया जाता है। अब यहाँ पे होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है आपका मेहमान नवाज, या जो मेहमान नवाजी करना। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आप उसको बैठने की जगह, खाने पीने की चीज़ें पूछते हो, कोशिश करते हो कि उसका फुल सेटिस्फेक्शन हो आपके घर में, तो आप क्या हुए? आप एक होस्ट हुए। तो ये हो गया कि होस्ट के द्वारा अपने मेहमान का, जो घर से अपने दूर आया है, उसका स्वागत करना। वेयर बेसिक नेसेसिटीज़ आर प्रोवाइडेड सच एज फूड, बेवरेजेस एंड लॉजिंग। वेयर मतलब क्या हुआ? जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब हो गया कि जो उसकी बेसिक आवश्यकताएँ हैं। अब एक इंसान की बेसिक आवश्यकताएँ क्या हो सकती है? जो जिन्हें हम कह सकते हैं आधारभूत या बुनियादी हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे कि खाने के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हुई कि वो हमें चाहिए। तो जो भी उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएँ होती हैं, उसको प्रदान करना। यहाँ पे प्रोवाइडेड मीन्स क्या हुआ? प्रदान करना, उसको देना। सच एज़ इसका मतलब हुआ जैसे, फूड, बेवरेजेस एंड लॉजिंग। फूड का मतलब क्या हुआ? खाना। बेवरेजेस का मतलब क्या हुआ? पीना। और लॉजिंग का मतलब क्या हुआ? रहना। मतलब खाने और पीने और रहने की जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और हॉस्पिटैलिटी का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि एक गेस्ट जो अपने में घर से बहुत दूर है, उसका एक मेज़बान द्वारा स्वागत किया जाए और जहाँ पर उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ये हुआ आपके ऊपर के पैराग्राफ का। हिंदी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटेयर। अब ये कह रहा है कि जो वर्ड है, ये हॉस्पिटेयर नाम के वर्ड से लिया गया है। जो हॉस्पिटैलिटी है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है? हॉस्पिटेयर वर्ड से आया है, ठीक है? विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू रिसीव अ गेस्ट, अपने गेस्ट को रिसीव करना। और जब हम किसी अपने गेस्ट को हम रिसीव करते हैं, अपने घर में हैं, तो आदर सम्मान के साथ में उसको रिसीव करते हैं। तो वही चीज़ इसका मतलब हो गया हॉस्पिटेयर का। और इसी का जो आगे जोड़ आया, वो अपना आया हॉस्पिटैलिटी। अब इसकी एक्चुअल में जो परिभाषा हो गई, वो हो गई ये परिभाषा एक्चुअल में उसकी, जो आपको मेन याद रखनी है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी मीन्स अ फ्रेंडली वेलकमिंग बिहेवियर टुवर्ड्स गेस्ट और पीपल हु हैव जस्ट मेट। इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब एक फ्रेंडली क्या होता है? एक दोस्ताना व्यवहार जो होता है, मतलब अपने मेहमान के साथ में एक दोस्ती वाला, एक घनिष्ठ अपनापन जैसा लगने वाला, वो आपको एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। वेलकमिंग बिहेवियर, स्वागत जैसे किसी का करते हैं,
तो उस समय जो हमारी फीलिंग होती है और जो चीज़ हमारे चेहरे में दिखती है कि वाकई हम अपने दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वैसा स्वागत वाला आपका व्यवहार होना चाहिए। टुवार्ड्स गेस्ट आर पीपल हु हैव यू जस्ट मेट। अभी गेस्ट के प्रति हो या ऐसे लोगों के प्रति हो जिनसे आप अभी मिले हैं। हिंदी में इसका कोई मतलब हो गया कि हॉस्पिटैलिटी का जो मतलब होता है, मेहमान अपना गेस्ट जो होता है या उन लोगों के प्रति अपना दोस्ताना या स्वागतपूर्ण व्यवहार है जिनसे हम अभी मिले हैं। ये हो गया इसका पूरा अर्थ। अब जान लेते हैं इसके सेक्टर के बारे में। आप जानते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि सेक्टर को एक ऐसे हम समझ सकते हैं कि सेक्टर जो हॉस्पिटैलिटी के होते हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई वो एरिया कौन सा है, वो क्षेत्र कौन से है जहाँ पे अपने गेस्ट का दोस्ताना और स्वागतपूर्ण व्यवहार से उनको रिसीव करते हैं या उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूर्ति करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लीजिए कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी वर्ड लिया गया है। तो यहाँ पे पहला आपका आता है होटल, दूसरा आपका आता है क्रूजेस। क्रूज क्या होता है? जो पानी में जहाज़ चलते हैं। पानी में जहाज़ चलते हैं कई प्रकार के। एक तो आपका हो गया नेवी का, तो नेवी को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उससे हमारा ज़्यादा कोई वास्ता नहीं है, वो आर्मी का अपना हो गया। फिर होता है एक कार्गो शिप होता है, और कार्गो शिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा, सॉरी एक मिनट, जी। तो पहला आपका यहाँ पे हो जाता है कि होटल, और दूसरा है क्रूजेस। तो जैसे मैंने बताया कि एक नेवी का होता है, ठीक है, और एक होता है कार्गो शिप। तो कार्गो का मतलब क्या हुआ? ऐसे शिप जो पानी में चलते हैं लेकिन वो सामान का एक देश से दूसरे देश में लाना ले जाना करते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या आयात और निर्यात करते हैं। ये 2 चीज़ें समझ गए। तो ये हो गया कार्गो शिप, आयात निर्यात करने वाला। और ऐसा ही होता है क्रूज शिप, जो केवल यात्री जहाज होता है। इसमें पैसेंजर बैठते हैं और पूरी दुनिया को घूमते हैं, या ऐसा कोई विशेष समुद्र जिसके अंदर ये चल रहा होता है। ये बंदरगाहों पे रुकता है, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बंदरगाह चलता रहता है और यहाँ पर आने वाले कस्टमर रुकते हैं और कई सारे प्लेसेस को देखते हैं। नंबर 3 यहाँ पे आ जाता है आपका रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट आपका क्षेत्र हो गया। फिर आता है आपका कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स, और चौथा आपका आता है टूरिज्म, फिर आता है आपका एयरलाइंस। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो हॉस्पिटैलिटी के ऐसे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हॉस्पिटैलिटी, जहाँ कस्टमर या अपने गेस्ट को आदरपूर्ण जो मेहमान को मानते हैं और उनको अपना दोस्ताना व्यवहार से उनकी हम सर्विसेज करते हैं। चलिए इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं आगे। अब देखिए पहला आपका हो गया होटल। तो आप जानते हैं जैसे होटल है, तो होटल का जो डेफिनेशन क्या हो गया? एन एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, मील एंड अदर सर्विसेज फॉर गेस्ट। ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है, या एक जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसा एक इंस्टीट्यूट या एक ऐसा संस्थान, आप जो भी इसको कह लो। तो ये क्या हो गया कि एक ऐसा प्रतिष्ठान होता है या बिल्डिंग होती है या संस्थान होता है या इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रहन सहन की व्यवस्था। और कि मील्स मतलब हो गया भोजन, एंड अदर सर्विसेज, और दूसरी सर्विसेज फॉर गेस्ट, अपने मेहमान को। तो अपने मेहमान को रहने की और भोजन की और दूसरी सर्विसेज ये देता है, इसलिए इसको हम होटल बोलते हैं, ऐसे होटल को। इसके एग्जाम्पल कुछ हो गए, द ओबराय होटल, द लीला पैलेस, द ताज ग्रुप होटल। तो ये कुछ ऐसे होटल के नाम हैं जो फेमस हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये होटल हैं, और ये ऐसे जो है हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में आते हैं। तो ये हो गया होटल, और आगे चल के हम होटल के बारे में बहुत वाइड तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा सेक्टर इसका है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे। कोई रेस्टोरेंट फास्ट सर्विस करता होगा, कहीं आप इंडियन खाते होंगे, कहीं आप चाइनीज़ खाते होंगे, कहीं फास्ट फूड खाते होंगे। तो तरह तरह की जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ भी अपने कस्टमर को गेस्ट माना जाता है, और गेस्ट के तरीके से ही उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो अब रेस्टोरेंट क्या होता है? आ रेस्टोरेंट इज़ अ प्लेस वेयर फूड बेवरेजेस आर सर्व्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो एक रेस्टोरेंट ऐसी जगह होती है जहाँ पर फूड क्या हो गया? खाना हो गया, और बेवरेज क्या हो गया? पीना हो गया। अब पीने में अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है खाना और पीने की चीज़ें, इसमें सर्विस होती हैं, इसको परोसी जाती हैं। किसके? एक्सचेंज फॉर मनी। मतलब ये हो गया कि पैसे के बदले में हमें यहाँ पे खाना पीना देते हैं। और कुछ इसके उदाहरण हो गए, जैसे बारबेक्यू नेशन एक रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा हट आपने सुना होगा, डोमिनोज आपने सुना होगा, और रेड चिली रेस्टोरेंट सुना होगा आपने। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं रेस्टोरेंट के चयन के बारे में। फिर आपका कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स।
तो कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं कि वो कुछ ऐसी जो आयोजन होते हैं जिनको हम सभा बोल सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स बोल सकते हैं, और इवेंट्स उसे हम कह सकते हैं जैसे कोई शादी का फंक्शन है, कोई बर्थडे का फंक्शन है, तो ऐसे कुछ होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों को सर्विसेज देती हैं, ठीक है। अब शादी में क्या होगा, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका पहला लाइन क्या है, इन्वॉल्व सर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट, सॉरी, ये क्या है, इन्वॉल्व सर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट टुगेदर। ये क्या है, जो कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स होते हैं वो हमेशा संबंधित होते हैं किससे, सर्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बहुत संख्या में आते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को ये अपनी सेवाएं देते हैं। फिर फूड एंड बेवरेजेज आर यूजुअली सर्व्ड एट दीज इवेंट्स। खाना और जो पीना है ये क्या होता है कि ऐसे इवेंट्स में प्रायः परोसा जाता है। यूजुअली को हमेशा बोल लीजिए या प्रायः बोल लीजिए। तो यहाँ पे हो गया जो खाने और पीने की चीज़ें हैं वो प्रायः इवेंट के दौरान यहाँ पे परोसी जाती हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स इंक्लूड। तो जो इसके उदाहरण है वो क्या हो सकते हैं, चाहे वेडिंग फंक्शन है, बिजनेस मीटिंग्स हैं, बर्थडे पार्टी है, कॉर्पोरेट इवेंट है, अवार्ड फंक्शन है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो गई जो आती हैं आपके कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट में। अब बात करते हैं हम टूरिज़्म की। तो टूरिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो टूरिज़्म में आप ये देखिए कि टूरिज़्म मीन्स ट्रेवलिंग फॉर प्लीजर और बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति है वो यात्रा किस लिए करता है, टूरिज़्म का मतलब क्या हो गया, यात्रा करना, है ना। अब जब जब कोई यात्रा करता है तो उसमें क्या हो गया कि जो टूरिज़्म का मतलब हो गया ट्रैवलिंग फॉर प्लीजर और बिजनेस। या तो लोग यात्रा करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, प्लीजर के लिए, या बिजनेस के लिए करते हैं। तो दो चीज़ें हो गई कि वो इसके लिए वो तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि द टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूड्स डिफरेंट बिजनेस दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अ कस्टमर ड्यूरिंग ट्रेवल। अब इसमें क्या होगा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो संबंधित होती है डिफरेंट बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेस से, दैट प्रोवाइड सर्विसेज अ कस्टमर ड्यूरिंग ट्रेवल। जब कोई एक इंसान यात्रा कर रहा होता है तो यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ बोला गया है कि बहुत सारी सेवाएँ यहाँ पे दी जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच बिजनेस सर, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे टूर ऑपरेटर है, हॉलिडे प्लानर हैं, एयरलाइंस है और क्रूजेज हैं। ये कुछ हो गई जो तरह तरह की इसमें जॉब मिलती हैं इसमें। टूरिज्म कैन बी इंटरनेशनल, या तो टूरिज्म अंतर्राष्ट्रीय होगा, देश के बाहर होगा, या तो डोमेस्टिक होगा जो देश के अंदर होगा। इवन कैन विद इन योर सिटी, या तो अपने शहर के अंदर होगा। तो टूरिज्म कई प्रकार का हो सकता है, या तो अंतर्राष्ट्रीय होगा या डोमेस्टिक होगा और या होगा अपने शहर के अंदर। अब बात करते हैं क्रूज़ की। अ पैसेंजर शिप बिल्ट फॉर प्लीजर, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा यात्री जहाज़ होता है जो इंजॉयमेंट के लिए बना होता है। इट प्रोवाइड्स बहुत लॉजिंग एंड फूड्स बेवरेजेज फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं भी यहाँ पे होती हैं। क्रूज यूजुअली टेक गेस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि लंबे समय के लिए यहाँ पे यात्री आते हैं। अब वो पूरा दुनिया घूमना चाहें, वर्ल्ड टूर करना चाहें, या हिंद महासागर से संबंधित सारे देश घूमना चाहें, तो ये चीज़ें होती हैं कि एक यहाँ पे जो आने वाले मेहमान हैं वो लंबे समय के लिए आते हैं। फिर है आपका इट स्टॉप एट वेरियस पोर्ट, ये बहुत सारे बंदरगाह पे रुकता है। वेयर गेस्ट कैन लीव द शिप टू विजिट प्लेसेज आर इंटरेस्ट, और जब जहाँ जिस बंदरगाह पे रुकेगा वहाँ पे लोग उतरेंगे और उस देश को घूमेंगे, उस शहर को घूमेंगे जहाँ पे बंदरगाह है। तो बंदरगाह जहाँ पे होगा उस एरिया को वो लोग घूमेंगे, उस शाम को वापस आएंगे तो क्रूज फिर निकलेगा अगले अगले अपने डेस्टिनेशन के लिए। कुछ ऐसे कुछ इसके बढ़िया एग्जांपल हैं, जैसे आपने स्टार क्रूज का नाम सुना होगा, प्रिंसेस क्रूज है, रॉयल क्रूज है, ऐसे पियानो क्रूज है, कार्निवाल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक देश से दूसरे देश को पानी के रास्ते घुमाते हैं। फिर एयरलाइन हो गई, जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके बारे में। कंपनी प्रोवाइडिंग रेगुलर एयर ट्रांसपोर्ट ऑन वन और मोर रूट्स। अब क्या होता है कि ये कई मार्गों पर ये कंपनियां आपको रेगुलर एयर सर्विसेज की हवा के द्वारा जो यातायात है उसको ये आपको प्रदान करती हैं। फूड एंड बेवरेजेज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द जर्नी। आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको खाने और पीने की सुविधाएं भी आपको प्राप्त दी जाती हैं। कुछ इसके उदाहरण जैसे आपका इंडियन एयरलाइंस है, जेट एयरवेज है, इंडिगो है, एमिरेट्स है और ब्रिटिश है। तो इसमें कुछ इंटरनेशनल भी है और कुछ डोमेस्टिक भी, जैसे कि आपकी इंडिगो। अगला, अच्छा यहाँ तो फिनिश हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, सारे सेक्टर थे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेरीज है, कहीं समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है तो। चैनल आप जानते हैं क्या नाम चैनल का, श्रीमान जीएस क्लासेस। हम यहाँ पे आपको तैयारी भी कराएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो श्रीमान जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।